बहराइच में रामगोपाल मिश्रा हत्या के मामले में सभी 6 नामजद आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने गुरुवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहराइच हिंसा के 2 आरोपी सरफराज और तालीम का एनकाउंटर। नेपाल भागने की कोशिश में थे दोनों आरोपी। एनकाउंटर में तालीम के दाहिने से और तो सरफराज के बाएं पैर में गोली लगी। इलाज के बाद बहराइच पुलिस ने अरेस्ट किया। एनकाउंटर के बाद दर्द से कराहता सरफराज का वीडियो आया सामने। कभी गलत काम नहीं करने की बात कही, कहा बहुत दर्द हो रहा है। आरोपियों के एनकाउंटर से संतुष्ट नहीं है रामगोपाल की पत्नी रोली मिश्रा। कहा कि सुनियोजित तरीके से किया गया एनकाउंटर, प्रशासन ने हमें न्याय नहीं दिलाया। सरफराज की बहन रुखसार ने अपने पिता, पति और भाइयों के फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने की आशंका जताई। पीएम और सीएम से उनकी सुरक्षा की अपील की। एनकाउंटर पर बहराइच एसपी का बयान। कहा कि आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को उत्तर प्रदेश डीजीपी का जवाब। दोनों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। बहराइच एनकाउंटर पर राजनीति शुरू। अखिलेश यादव बोले, नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर किया गया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश सरकार पर बरसे। कहा, योगी की ठोक देंगे नीति खतरनाक। प्रदेश में कानून व्यवस्था का खुलेआम उड़ रहा है मजाक। यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाया। बोले कि प्रदेश में दंगे और फर्जी एनकाउंटर करवा रही है सरकार। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मांग, दुकानें जलाने वाले दंगाइयों का भी होना चाहिए इलाज। विपक्ष के आरोपों पर मंत्री आरोपी राजभर का पलटवार। कहा कि अपराधी या तो जेल में होंगे या जमीन के अंदर। योगी सरकार में कानून का राज। बहराइच एनकाउंटर पर गिरिराज सिंह ने कहा, ऐसे अपराधियों को तो खत्म ही कर देना चाहिए, वे जिंदा ही यहाँ काफी है। बहराइच हिंसा, पुलिस प्रशासन और सरकार की विफलता। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का बयान। बहराइच में हुआ दंगा मामले में पुलिस ने अब तक 13 एफआईआर दर्ज की। 57 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 10 लोग हिरासत में लिए गए। एसपी वृंदा शुक्ला ने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ, आरोपी को शरण देने वालों के खिलाफ भी रसूखा के तहत कार्रवाई होगी। बहराइच में इंटरनेट सेवा शुरू होने के बाद पुलिस अलर्ट। महाराजगंज बाजार में भारी बल में पुलिस की तैनाती। एसपी के सांसद अफजल अंसारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले कि बांटेंगे तो कटेंगे नारा नहीं, कोडवर्ड है। बहराइच हिंसा पर सरवर चिश्ती के भड़काऊ बोल। कहा, अनाप शनाप कहोगे तो फूल नहीं बरसेंगे। बहराइच में एक्शन का रिएक्शन हुआ। बिहार के भागलपुर से आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू। पहले चरण में कटिहार से होते हुए किशनगंज तक जाएंगे। गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा को गैर राजनीतिक बताते हुए कहा, इससे बीजेपी, जेडीयू या एनडीए का कोई लेना देना नहीं है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की यात्रा का किया विरोध। कहा कि सीमांचल का माहौल खराब करने की हो रही है कोशिश। पप्पू यादव ने कहा, गिरिराज विकास के लिए यात्रा निकालते तो समर्थन करता, माहौल खराब करने वालों को मेरी लाश से गुजरना होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यात्रा को अशांति फैलाने की कोशिश बताया। कहा कि ये बुद्धि की धरती है और अगर किसी ने दंगा कराने की कोशिश की तो बिहार की जनता ने बख्शेगी नहीं। चंडीगढ़ में एनडीए के चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग में रखे गए 6 प्रस्ताव। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 17 राज्यों के सीएम शामिल हुए। पीएम मोदी ने एनडीए को बताया राष्ट्र के विकास और गरीब के उत्थान के लिए समर्पित। कहा कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर हुआ मंथन। पीएम मोदी ने बैठक में जम्मू कश्मीर का भी जिक्र करते हुए कहा, पहली बार जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ ली गई। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक। जल्दी होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। गुरुवार को 6 कैबिनेट मंत्री समेत 13 मंत्रियों ने शपथ ली। सैनी कैबिनेट में सभी जातियों की भागीदारी। ओबीसी से 5, जाट, एससी और ब्राह्मण से 2-2 मंत्री बनाए गए। पंजाबी, राजपूत और वैश्य समाज से 1-1 मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह के बाद हुआ ग्रुप फोटो सेशन। सीएम सैनी ने अपने मंत्रियों समेत पीएम के साथ तस्वीर खिंचवाई। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले, अनिल विज सरकार में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। कैबिनेट मंत्री बने श्याम सिंह राणा का बयान, हरियाणा के विकास के लिए मिलजुल कर करेंगे काम। श्रुति चौधरी ने मंत्री बनाए जाने पर नायब सिंह सैनी का जताया आभार। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस में ना नीति बची ना नेता। आप नेता संजय सिंह ने नायब सिंह सैनी को दी शुभकामनाएं। कहा, उम्मीद है लोगों की भलाई के लिए करेंगे काम। महाविकास आघाड़ी का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। चुनाव की प्रक्रिया के बारे में दर्ज कराएगा शिकायत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज मुंबई दौरा। कहा, महाराष्ट्र से पहले से अधिक सीटें मांगेंगे। अखिलेश यादव के बयान पर बोले, विजय वेट्टीवार, यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में होगा सीटों का बंटवारा। सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में एमवीए की बड़ी बैठक। अनिल देशमुख ने कहा, 10% सीटों पर बात फंसी, जल्द ही सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उतारा। नांदेड़ से रविंद्र बसंतराव चौहान को बनाया प्रत्याशी। बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र कमेटी के प्रमुख सुधीर मुनगंटीवार का बयान, महाराष्ट्र के लिए महीने के आखिर तक मैनिफेस्टो जारी कर देगी बीजेपी। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर घेरे में महाराष्ट्र सरकार। चुनाव आयोग ने मिठाई जांच। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े धारावी से लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। जल्द ही शिवसेना शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। 19 अक्टूबर को झारखंड जाएंगे राहुल गांधी। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद अमीर बोले, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहली कैबिनेट मीटिंग की। कई मुद्दों पर मीटिंग में चर्चा।
इंटरनल सर्वे में हार रही थी बीजेपी, इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव टाला गया। सपा चीफ अखिलेश यादव का आरोप। मिल्कीपुर सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव की उम्मीद खत्म। सपा ने बाबा गोरखनाथ की याचिका वापस लेने का किया विरोध। 15 दिन बाद सुनवाई। बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का आरोप, मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं कराना चाह रही है सपा। यूपी उपचुनाव के लिए सपा ने एक और प्रत्याशी उतारा। मीरापुर विधानसभा सीट से सुंबल राणा को बनाया अपना उम्मीदवार। सपा के दावे का कांग्रेस ने किया खंडन। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, उपचुनाव में सीटों पर कोई बात नहीं हुई। हरियाणा कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय यादव ने पार्टी छोड़ी। रेवाड़ी से 6 बार विधायक रह चुके हैं राणा। AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने किया दावा कि कई सांसद वक्फ की जमीन पर बनी है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, बदरुद्दीन अजमल के पास सबूत हैं तो दिखाएं, सच्चाई सामने आएगी। दिल्ली कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का फूंका बिगुल। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली वाले आओ दिल्ली चलो अभियान की शुरुआत की। देवेंद्र यादव ने 7 संसदीय क्षेत्र के लिए 7 वैन रवाना किए। दिल्ली की जनता से ली जाएगी सलाह। घोषणा पत्र में किया जाएगा शामिल। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 25 लोगों की मौत। सिवान में 20 और छपरा में 5 लोगों की जान गई। शराब कांड में सिवान से 9 और छपरा से 3 आरोपी अरेस्ट किए गए। डीजीपी आलोक राज का बयान। शराब कांड पर सीएम नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग की। डीजीपी को घटना की मॉनिटरिंग करने और दोषियों पर एक्शन लेने को कहा। सीएम नीतीश ने कहा, शराबबंदी का लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व गलत काम कर रहे हैं। राजनेता तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में शराबबंदी फिर सिर्फ कागज पर है, लोग मरे नहीं हैं, उनकी हत्या की गई है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने कहा, शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों और नेताओं के भाषणों में ही लागू है। प्रशांत किशोर बोले, शराबबंदी का फायदा भ्रष्ट नेताओं माफियाओं को हो रहा है। सभी जिलों में जहरीली शराब से लोग मारे गए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में के मारवाहा का दौरा किया। आग लगने से 70 घर जल गए थे। घर के लोगों से मुलाकात की। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले कि लोगों को फिर से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस काम में पीएम राहत कोष की भी मदद लेंगे। असम के डीबालोंग स्टेशन के पास लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ट्रेन रूट बाधित होने पर कुछ ट्रेनों पर पड़ा असर। मौके पर तेजी से किया जा रहा है मरम्मत का काम। जल्द हालात सामान्य होंगे। सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए एक अलग ट्रेन की व्यवस्था की गई। यात्रियों के लिए भोजन और पानी का भी इंतजाम किया गया। ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है, सीएम हेमंता ने जानकारी दी। गुजरात के भावनगर में एक गोदाम में आग लगी। काफी दूर से दिखाई दी आग की ऊंची लपटें। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग पर लगने पर बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, जांच जारी। अमेठी में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। हादसे में कोई जनहानि नहीं। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। वक्त रहते दुकान से सारा सामान निकाला बाहर। आग लगने की खबर फैलते ही मौके पर लगी लोगों की भीड़। फिलहाल हादसे की वजह की जांच जारी। दिल्ली के कैलाशपुरी एक्सटेंशन इलाके में केमिकल गोदाम में आग लगी। आसमान में धुआं उठता नजर आया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नुकसान की जुटाई जा रही है जानकारी। वाराणसी में नेपाली युवक ने फावड़े से हमला कर मीट और मुर्गा कारोबारी सहित 5 लोगों को घायल किया। भीड़ ने पकड़कर आरोपी की जमकर पिटाई की। लोगों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले किया। घटना के बाद इलाके में तनाव देखते हुए पुलिस बल तैनात। लोगों के मुताबिक माहौल खराब करने की नीयत से किया गया हमला। थाने पर जुटी करीब 500 लोगों की भीड़। आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है पुलिस। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किस वजह से आरोपी ने लोगों पर हमला किया। देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी का बदला सुर। फैजान ने कहा, नशे में लगाया था नारा, अनपढ़ हूं, अब गलती नहीं करूंगा। एमपी के मिसरोद का रहने वाला है फैजान। इंडिया टीवी से बातचीत में बोला, हिंदुस्तान जिंदाबाद था और है। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में कार और ट्रक की भिड़ंत। कार की छत धंसी। स्थानीय लोगों ने कार सवार को निकाला। रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग की समय सीमा घटाई। 120 दिन की जगह अब 60 दिन पहले होगी बुकिंग। 1 नवंबर से नया नियम होगा लागू। दिल्ली में धूल प्रदूषण को कम करने की कोशिशें जारी। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया बल्लेबाज फेल। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 40 रन पर ऑल आउट हुई। ऋषभ पंत ने बनाए सबसे ज्यादा 20 रन। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 63 गेंदों में 13 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर टीम सऊदी के शिकार बने। पहले विकेट के लिए सिर्फ 9 रन की साझेदारी। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली का खाता भी नहीं खुला। सरफराज खान भी 0 पर पवेलियन लौटे। मैट हेनरी और विलियम पीटर ने तोड़ी भारतीय बल्लेबाजों की कमर। हेनरी ने 8 रन देकर 5 विकेट चटकाए। विलियम पीटर को 4 विकेट मिले। पहली पारी में भारत के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद न्यूजीलैंड की शानदार बल्लेबाजी। खराब मौसम की वजह से मैच रुकने से पहले 3 विकेट खोकर 180 रन बनाए। सचिन रविंद्रन और डिरिल मिचेल क्रीज पर मौजूद। भारत पर बनाई 134 रन की बढ़त। टॉस जीतकर बैटिंग करने के फैसले पर कप्तान रोहित शर्मा ने कहा,
साल में 1 या 2 बार फैसले गलत भी हो सकते हैं। भारत ने पहली पारी में बनाया अपना न्यूनतम स्कोर।